जैसे आजकल की लाइफ में क्या होता है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की तरफ पर्टिकुलर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर तो लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते ही रहें। उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि अपने अपने जो कॉन्टैक्ट हैं उनको बढ़ाओ। पता नहीं कब कौन-सा कॉन्टैक्ट काम आ जाए। यही चीज़ बिज़नेस में भी होती है। इस तरह से रिलेशंस बनते हैं या क्या ये सब चीज़ें सोल कनेक्शंस होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, जैसे उसका टीचिंग का काम है। अब टीचिंग का काम है तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है पैकिंग मटीरियल की। और अगर किसी ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया किसी पैकिंग मटीरियल वाले के साथ, तो देखो जी इनकी पैकिंग मटीरियल की फैक्ट्री। मतलब ये सोल कनेक्शंस हमारे चलते ही रहते हैं। तो नो सोल कनेक्शन की ऐसी बात है, अगर आप ये सोचो सोलमेट, सोलमेट। अपना सोलमेट कब आएगा? मेरी लाइफ में आ चुका है, मुझे आज ये बहुत पसंद है, ये मेरा सोलमेट है। पता चलता है आज भी जिसका रिलेशन है 1 साल के बाद उसकी शक्ल ही देखते हैं। पर पहचाने कैसे फिर सोलमेट को? सोलमेट को पहचानने के लिए आप डेफ़िनेटली अपना सेशन भी करवा सकते हैं, जानने के लिए कि आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। बहुत बड़े फिल्म्स ला रहे हैं, बादशाह कहते हैं उनको, शाहरुख खान की। तो उनके ना कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि उन्हें घोड़े से बहुत डर लगता है, उनकी सवारी से बहुत डर लगता है उन्हें। देखिए, हर तरह के लोग, आपने कई लोगों को देखा होगा, कई फ़िल्म स्टार्स को देखा होगा, उनके जैसे होता है ना फार्म हाउस होते हैं, उस फार्म हाउस में उन्होंने स्टड फार्म भी बना रखा हाँ। है, यानी कि घोड़े पाल रखे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पुराने जन्म में, किसी पुराने जन्म में उनका इतना प्यार था अपने घोड़े के साथ कि अब उनको घोड़े का शौक। जैसे आजकल की लाइफ में क्या होता है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की तरफ पर्टिकुलर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आप देखेंगे ग्लैमर लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत ज़्यादा है कि आज एक व्यक्ति किसी एक के साथ दिख रहा है, अगले दिन वो किसी और के साथ दिख रहा है। तो क्या ये सब जो इस तरह से रिलेशंस बनते हैं या क्या ये सब चीज़ें सोल कनेक्शंस होती हैं? देखिए, ऐसा भी होता है जैसे आपने ग्लैमर की बात की, वहाँ पर तो लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते ही रहते हैं। उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि अपने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बढ़ाओ। पता नहीं कब कौन-सा कॉन्टैक्ट काम आ जाएगा। यही चीज़ बिज़नेस में भी होती है। जहाँ पर भी आपको कोई नया इंसान मिलता है, आपको पता चलता है कि इसका ये बिज़नेस है। चाहे मेरी लाइन का है या नहीं है, पर मैं अपना कॉन्टैक्ट तो बढ़ाऊँ, क्या पता किस काम में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, जैसे उसका टीचिंग का काम है, ठीक है? अब टीचिंग का काम है तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है पैकिंग मटीरियल की। पर अगर किसी ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया किसी पैकिंग मटीरियल वाले के साथ, कि देखो जी इनकी पैकिंग मटीरियल की फैक्ट्री, तो ये पैकिंग मटीरियल जो है उसके लिए आज रेलेवेंस नहीं रखता, बट वो कॉन्टैक्ट तो बनाएगा, उसके साथ नंबर शेयर करेगा। हो सकता है आगे 2, 3, 4, 5 साल के बाद वो किसी बिज़नेस ऐसे में आ जाए जिसमें उसको पैकिंग मटीरियल की ज़रूरत पड़े। उसके स्पाउस या उसका बच्चा जब बड़ा हो जाए, क्या पता वो कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहे जिसमें पैकिंग मटीरियल की ज़रूरत पड़े, तो शायद वो कॉन्टैक्ट उसके काम आ जाएगा। तो यू नेवर नो कि कब कौन-सा कॉन्टैक्ट कहाँ काम आता है। तो उसी तरह से ग्लैमर इंडस्ट्री में भी अगर आपको मालूम हो कि हाँ, आपकी लाइफ में कोई आज आ रहा है, कोई चला गया है, तो कोई आ रहा है और कोई चला गया है, तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। मतलब ये सोल कनेक्शंस हमारे चलते ही रहते हैं, कोई ना देखो कोई। सोल कनेक्शन की ऐसी बात है, अगर आप ये सोचो सोलमेट, सोलमेट। ठीक है? हाँ, हाँ। सोलमेट कब आएगा? मेरी लाइफ में आ चुका है, मुझे आज ये बहुत पसंद है, ये मेरा सोलमेट है। पता चलता है आज भी जिसका रिलेशन है 1 साल के बाद उसकी शक्ल ही देखते हैं, हाँ। ठीक है? आज तो आपको सोलमेट लगेगा, 1 साल के बाद नहीं लगेगा। आजकल तो हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। हाँ। तो शादी तो यही सोच के की थी ये मेरा सोलमेट है, ठीक है? तो पर कैसे हो पहचाने कैसे फिर सोलमेट को? देखो सोलमेट को पहचानने के लिए आप डेफिनेटली अपना सेशन भी करवा सकते हैं, जानने के लिए कि आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोग ना अपना काशी करा के जानते हैं कि आपको आपका सोलमेट कैसे मिलेगा और किस एज में जाके मिलेगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं 35-40 की एज में, मेरा सोलमेट ये है, तो ये मेरी लाइफ में दोबारा कब आएगा, मेरे को छोड़ के चला गया या वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई हूँ और मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा। उनका काशी करके पता चलता है कि भैया अभी तो सोलमेट तुम्हारा आया नहीं तुम्हारी लाइफ में, तुम तो ऐसे सोच के बैठे हो। नहीं नहीं, उसके साथ तो मेरा बहुत प्यार है, बहुत कनेक्शन है। कनेक्शन तो अभी आपका होना है। मेरे पास ऐसा केस आया था, रेलेवेंस बताता हूँ आपको। एक मैम आती है अपना काशी कराती है, मैं अपने सोलमेट जो है वो
उसके साथ मेरा बहुत प्यार था, पर शादी मेरी किसी और से हो गई, तो सोलमेट तो मेरा मिस हो गया। तो जब मिस हो गया तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, अब उसकी भी शादी हो गई, तो वो क्या वो मेरी लाइफ में आएगा? पहले तो ये सवाल ही गलत था कि आपकी शादी किसी और से हो गई, उनकी शादी किसी और से हो गई, तो चलो ठीक है, अब आप जानना चाहते हैं जानते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानता ना कि कौन किसका सोलमेट है। राइट। तो मैंने जब उनका सेशन किया तो पता चला जी कि जब उनके पोता होगा वो उनका सोलमेट होगा। यानी कि उनका पोता कब आएगा? जब उनकी उम्र शायद 55 प्लस होगी, 55 प्लस होगी। राइट। तो आपका सोलमेट तो 55 में जाके आना है, अभी आप 35-40 में सोच रहे हो कि मैं मिल भी गया मुझे। तो हम कई बार ना वो सोचते हैं कि ये मेरे को मिल गया, यही मेरा सोलमेट है, और फिर वही बात है कि अगर वो आपका सोलमेट था तो आपके साथ रुका क्यों नहीं? अब वही प्यार आपको शायद आपका पोता देगा 55 की एज में, या जो भी आपकी लाइफ में वो खुशी आएगी। तो वो हम कई बार ये सोचते कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो सोलमेट की जो कहानी है ना, लोग बड़ी जल्दी अपनी तरफ से बना लेते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम जो है वो हम समझ गए, हमें सोल्यूशन भी पता चल गया, पास्ट लाइफ से हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। पर हर किसी का सोल्यूशन पास्ट लाइफ से नहीं निकलता, हर किसी का सोल्यूशन दवाइयों से भी नहीं निकलता। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अब किसी के बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दवाइयाँ खा खा के फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा आ जाएगी, उसके लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने शरीर को हिलाना पड़ेगा, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नहीं तो कोई विटामिन खाने से तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं। तो उसी तरह से होता है कि जो कमी है उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढोगे तभी तो वो काम करेगा। तो ऐसे ही होता है। सोलमेट की एक बड़ी धारणा है, ये मेरा सोलमेट, वो मेरा सोलमेट, और ज्यादा सोलमेट को ना वो लवर के साथ जोड़ा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, बादशाह कहते हैं उनको, शाहरुख खान जी। तो उनके ना कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि उन्हें घोड़े से बहुत डर लगता है, घोड़े की सवारी से बहुत डर लगता है उन्हें। तो जब भी वो अपनी किसी फिल्म में घोड़े का अगर या तो पहले उस सीन अवॉइड किया जाता है, और अगर करते भी हैं तो बॉडी डबल का यूज किया जाता है। अब उस घोड़े का डर, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज्यादा, इसके पीछे कभी आपको लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ से उनका संबंध रहा होगा उनका? देखिए, हर तरह के लोग हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई फिल्म स्टार्स को देखा होगा, उनके जैसे होता है ना फार्म हाउस होते हैं, उस फार्म हाउस में उन्होंने स्टड फार्म भी बना रखा है। हाँ। यानी कि घोड़े पाल रखे हैं, कईयों ने भैंसे या गायें पाल रखी हैं। ठीक है। तो वो जो लोग घोड़े से प्यार करते हैं वो तो स्टड फार्म खोलेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी पुराने जन्म में उनका इतना प्यार था अपने घोड़े के साथ कि अब उनको घोड़े का शौक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक सज्जन है मेरे पास, जो कि शायद आर्मी में या एयरफोर्स में, जिसमें भी है, और वो कहते हैं कि मैं पास्ट लाइफ करवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक वॉरियर की प्रवृत्ति है, इसीलिए मैं ऐसे आर्मी में गया या एयरफोर्स में गया। अब मैं उनका, अगर मान लीजिए मैं उनका पास्ट लाइफ देखता हूँ, तो हो सकता है वो एक बहुत ही जबरदस्त वॉरियर निकले, महाराणा प्रताप। मान लेते हैं कि वो महाराणा प्रताप थे। तो उनका सबसे पसंदीदा जो उनका, जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ वो हमेशा चलते थे, वो उनका घोड़ा था चेतक। हाँ जी। राइट। चेतक जैसे कहना चाहिए कि दो जिसमें एक जान की तरह। हाँ जी। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसका ऐसा एक साथी हो चेतक जैसा, इसके बारे में तो उनकी हर कहानी में बताया गया। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसकी पास में वैसी हो, तो वो तो स्टड फार्म ही खोलेगा ना। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे पास सज्जन आया और जानना चाहता है कि मेरे को घोड़ों से इतना डर क्यों लगता है। तो हो सकता है कि वो घोड़े से गिर गए थे, इस वजह से उनको डर लगता हो सकता है कि घोड़ों की टापों के नीचे उन्हें मरवाया गया था, इस वजह से घोड़ों से डर लगता हो। कुछ भी हो सकता है। जब तक उनकी पास लाइफ होगी नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। बट मैं आपको इंसिडेंस बता रहा हूँ, कई लोगों को प्यार बहुत होता है तो उसके साथ रेलेवेंस ऐसा मिल सकता है, जैसे मैंने अभी महाराणा प्रताप के बारे में बताया। और अगर किसी को डर लगता है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि या तो वो गिरा था घोड़े से, या घोड़े के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था, या मारा गया। तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर सच में ऐसा है कि शाहरुख खान जो है उनको अगर घोड़ों से डर लगता है या फिर किसी वजह से भी उनसे दूरी बनाए रखते हैं,
तो हो सकता है कि उनकी पुरानी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो, या फिर उनकी मृत्यु घोड़े की वजह से हुई हो। ये जरूरी नहीं कि मृत्यु ही हुई हो, अगर किसी की टांग टूट जाएगी तब भी तो डरेगा ही। ठीक है, तो वो देखो, अगर आपको सच जानना है तो फिर तो उनका पास लाइफ होना चाहिए, और बिना परमिशन के पास लाइफ तो मैं नहीं करता। तो वो अपना अगर पास लाइफ करवाएंगे तो डेफिनेटली उनको पता चलेगा कि ऐसा डर उनके मन में क्यों। ऐसी ही एक और बॉलीवुड स्टार है तमन्ना भाटिया जी। जी। वो कहती है मेरा डर है कि मैं कहीं अपनी याददाश्त ना खो दूं, मुझे बहुत घबराहट होती है। मैंने उनके कई इंटरव्यूज में उनको सुना है ऐसा बोलते हुए। तो ऐसा अब याददाश्त खो देना एक नॉर्मली कि आप और हम आम आदमी बैठे ये नहीं सोचते कि हमारी याददाश्त खो जाए। अब ऐसा डर क्यों आता है किसी व्यक्ति के अंदर? एक बिल्कुल ऐसा ही केस मेरे पास आया, एग्जैक्टली ऐसा, ये जो आपने सवाल पूछा, तो ऐसा ही केस आया मेरे पास। एक महिला आती है और कहती है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैडम के साथ उनकी फैमिली वाले आए थे। तो जैसे होता है कि बक्सा सा होता है, बक्से में डायरीज ही डायरीज थी, वो डायरीज लेके आए थे। कहते हैं कि 6th क्लास से वो जो महिला है वो अपने हर डे, हर रोज के इवेंट्स के बारे में लिखती है कि आज मैंने ये पहना, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने इसको इतने पैसे दिए, आज मैंने ये खरीदा, वगैरह वगैरह। सोचो एक छोटा बच्चा क्या ही लिखता होगा। वो 7th क्लास से लेकर आज तक हर एक चीज को लिखती है, और डायरियों की डायरियां बन गई, और वो डायरी को कभी कबाड़ी को बेचने में नहीं देती है। वो कहते हैं हमारे घर में इतने कपड़ों की अलमारियां नहीं जितनी इसकी डायरियों की अलमारी है। क्यों? क्योंकि मैं किसी दिन भूल जाऊंगी, मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी, तो मैं ये सारी डायरियां पढ़ूंगी, और जब ये सारी डायरियां पढ़ूंगी तो मैं वापस अपनी याददाश्त में आ जाऊंगी। तो ऐसा ये अब सोचो, आपने एक एंजाइटी की बात की थी, एंजाइटी का सवाल पूछा था, ये भी तो एंजाइटी है ना। बिल्कुल। और सोचो कि एक इंसान को एंजाइटी होती है रेलवे स्टेशन पे जाके, एक इंसान को एंजाइटी होती है ऊंचाई पे जाके, एक इंसान को एंजाइटी होती है पानी में जाके। इस इंसान को तो 24 घंटे की एंजाइटी है कि मैं तो ये भूल जाऊंगी, जिस दिन मैं भूल जाऊंगी तो मैं याद कैसे करूंगी। तो वो मतलब जैसे एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, गजनी। ठीक है, तो ऐसे ही उनके दिमाग में ये था कि किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस को वापस लाने के लिए मुझे डायरी लिखनी है। तो जब तक मेरी याददाश्त है तब तक मैं डायरी लिखती रहूं, ताकि मेरे को पता हो कि जब मैं नंबर 1 डायरी से पढ़ना शुरू करूंगी तो 7th क्लास से लेकर आज की डेट तक का सारा रिकॉर्ड मेरे पास होगा। पढ़ा वो सब कुछ पढ़ के मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या भूला था, क्या क्या याद आ गया। तो उनका जब पास लाइफ किया तो मालूम पड़ा कि उनका जन्म तकरीबन 1780-82 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। फ्रांस में जन्म हुआ था उनका। बड़ी नॉर्मल फैमिली में थी वो, फ्रांसीसी थी। उस समय में ना फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, तो काफी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी। तो हुआ क्या कि जैसे उस अब 80-82 में जन्म हुआ 1700 में, और 1806 या 7 की बात है जब वहां पर उनके गांव में एक हमला होता है। गांव में हमला इन द सेंस कि 2 शक्तियां लड़ती हैं आपस में। एक का आर्मी का तो उन्होंने बताया था शायद नेपोलियन की आर्मी थी, और दूसरा मेरे को याद नहीं किसकी थी। नेपोलियन तो एक ऐसा नाम है ना जो हमने कभी सुना हुआ है, इससे नेपोलियन का याद है। तो नेपोलियन की एक आर्मी थी और एक दूसरी तरफ की ऑपोनेंट आर्मी थी। उस दौरान क्या होता है कि वो अब कहते हैं ना कि गोलियों को थोड़ा पता किसको लगना है। अगर गोली कहीं जा रही है और रास्ते में कोई और आ जाए तो फिर लगेगी तो उसी को जो बीच में आ गया। उसी तरह से तब गोलियां वगैरह तो नहीं, खैर, पर हाँ जो भी शस्त्र चलाए गए थे उसकी वजह से उनके दिमाग पे, उनके सर पे ऐसी चोट लगती है जिसकी वजह से वो अपने परिवार से अलग हो जाती हैं। और परिवार से अलग होने के बाद ये भी पता चलता है कि उनको याद ही नहीं कि वो कहाँ से, जैसे होता है ना, खदेड़ दिया जाता है गाँव से, भाग जाते हैं, भाई यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है, भागो, जो कोना मिलता है उस तरफ भाग जाओ। तो वो भी कोई कोना देख के भाग जाती हैं कि कहाँ जा सकती हूँ, पता नहीं बचूंगी नहीं बचूंगी, बस भाग ही जाओ। तो भागते भागते जिस जगह में पहुंचती हैं और उनके रास्ते में गिरी पड़ी होंगी, या हो सकता कोई तलवार या कोई शस्त्र लगा हो, आई डोंट नो क्या लगा क्या नहीं लगा, पर उन्होंने बोला मेरे सर पे चोट लगी थी। तो जब वो जहाँ पहुंचती हैं, जिस डेस्टिनेशन में पहुंचती हैं, वहां जाके पहले तो किसी से पानी मांगती है, तो पानी पिलाता है। जैसे होता है ना उस
टाइम में पूछता है कि बेटा कहाँ से आई हो, कौन हो, क्या हुआ, तो वो कुछ बता ही नहीं पाता। तो सोचते हैं शायद शायद ना सदमे में है। कुछ टाइम के बाद, जैसे कुछ घंटों वगैरह के बाद फिर कोई पूछता है या फिर वो सोचना शुरू करती है मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, तो वो याद ही नहीं कर पाती। उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है, क्यों ऐसी उसकी हालत है, हाफ क्यों रही है, ऐसी ऐसे मतलब उसको थकावट सी क्यों रखी है, जैसे पता नहीं कितने समय से भाग रही है, बेहवास होकर भाग गई, उसे याद ही नहीं होता। और फिर इवेंचुअली वो वहीं पर रहती है, जैसे कहते हैं ना कि बिना फैमिली के, बिना अपने अपनों के, और वहाँ तो घर था उसका, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो लोगों के रहमो करम पे कोई रोटी दे देता है, कोई कुछ दे देता है, तो वो खा लेती है, कभी कहीं पर सोती, कभी कहीं सोती है। तो ऐसे करते करते जो अपनी लाइफ बिताती है, इवेंचुअली मर जाती है जब किसी के पास कोई है ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि मुझे खाना कहाँ से है, कौन है मेरा, कौन मेरा नहीं है, तो उसे पता ही नहीं है। तो इवेंचुअली एक टाइम पे ऐसा भी आता है जब वो मर जाती है। तो उस लाइफ की वजह से जब वो अपनी अपनी मेमोरी भूल गई थी, उस वजह से वो ट्रॉमा उनकी इस लाइफ में आया था कि अब उनको ऐसा हमेशा बार बार लगता था कि मैं अपनी याददाश्त खो दूंगा। जैसे आपने पहले शाहरुख खान जी का सवाल पूछा कि घोड़ों से डर क्यों लगता है, हाँ जी, ठीक है, उसी तरह से ये तमन्ना जी का जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने तमन्ना भाटिया जी का नहीं किया, बट सिमिलर केस आया तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है तमन्ना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, सो यू नेवर नो। क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर यही होता है कि आपके साथ ऐसा बीता होगा तभी आपको ऐसा डर लगता है।